हेलो एवरीवन। हाँ, हमारा आज एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसका नाम है, देखिए, जनरल एक्सेप्शंस। हम सारे के सारे कवर करेंगे, मगर एक एक करके मैं आप लोगों को टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले जनरल एक्सेप्शंस हमारा चैप्टर नंबर 3 में है। ठीक है, 14 से लेके ऑलमोस्ट 44 तक हो गया है। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन नंबर 33 है। 33 बात करता है कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, इसके अंदर एक मैक्सिम भी है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स का क्या मतलब है? लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स। जो ट्रिफल ऑफेंसेस होते हैं, मान के चलिए किसी ने हल्का सा आपको हल्का सा धक्का सा दे दिया या कुछ दे दिया, जो लॉ इतना ज्यादा ये समझता है कोई रीजनेबल पर्सन उस चीज के लिए कोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक केस भी था कि वेदा MENEYS मियंस वर्सेस यूसुफ खान 1966 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसे आप किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? वेदा मियंस वर्सेस यूसुफ खान 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्लियरली एक चीज हेल्ड हुई थी। इट वाज हेल्ड दैट इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट द पर्सन विल नॉट ऑब्जेक्ट टू एनी और एवरी हार्म व्हिच मे बी कॉज टू हिम। कि मतलब आप हर हार्म के लिए कोर्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट इस चीज को, ये वाली चीज है, कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी एक रीजनेबल पर्सन है वो ट्रिफल एक्ट्स के लिए, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनके लिए नहीं आएगा। तो इसी के लिए एक मैक्सिम बना रखी है कोर्ट ने, जो कि बात करता है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, जो इसी के ऊपर है। ठीक है, इसी के ऊपर है। तो एक बार इस सेक्शन को रीड करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज that is known to be likely to cause any harm if the harm is so slight that no person in ordinary sense temper would complain of such harm। तो छोटी मोटी चीजों के लिए कोर्ट इतना, मतलब ये समझिए फ्री भी नहीं है। तो कोर्ट इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस में भी नहीं लेगा। कोर्ट को लगता है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। तो हर चीज के लिए आप हर हार्म के लिए कोर्ट में नहीं आएंगे। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेज एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द जुडिशियल प्रूडेंस ऑफ द कोर्ट, कि हाँ वो जो चीज हुई है उसको स्लाइट हार्म में कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट ओनली, मैंने आपको इसके अंदर केस लॉ भी बताया जो इससे रिलेटेड है। आई थिंक आप लोगों को एक एक करके हम सारे के सारे जनरल एक्सेप्शंस को कवर करेंगे। मैं हर वीडियो में, चाहे वो छोटी हो, छोटी छोटी करके मैं बनाऊंगा इस वीडियोस को, मगर मैं चाहता हूं जो आपके लिए एक एक जनरल एक्सेप्शंस को मैं अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, अलग अलग वीडियोस के अंदर ही कवर करूं, जो कि आपको ये मिल जाए कि हाँ भाई, सेक्शन नंबर अगर जैसे मैंने 33 बताया तो आप 33 ही पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चाहे उसके लिए 10 वीडियोस बने, 12 वीडियोस बने, मगर आपके लिए एक सेपरेट ये हो जाएगा कि हाँ हमें सेपरेटली मिल रहा है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सिंपल सा टॉपिक था, एक मुझे लगा आप लोगों के लिए कवर करना चाहिए।